तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छी होंगे। आज बात करेंगे जान पहचान चैप्टर नंबर 2 कन्हैया लाल कपूर और जिन्होंने लिखा है बेतकल्लुफ़ी, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर -2 कन्हैया लाल कपूर 198 सफर से 191 सफर। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यही उनका इंतकाल हुआ। तनज़ व मिज़ाह उनका खास मैदान है। पैरोडी लिखने में इन्हें खास महारत हासिल थी। जिंदगी के आम तजर्बों से मिजाह पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। नूक नश्तर, बाल वपर, नरम गरम, गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियां, नए शगुफे, संग व खशत, शीशा वाओ देशा और कामरे शेख चिल्ला उनकी मशहूर किताबें हैं। बेतकल्फी तकल्फी कहने को तो उस्ताद जाल वाओ काफ फरमा गए ने जाल वाओ काफ तकल्फ में है तकलीफ सरासर, लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्फ में तकलीफ है तो बेतकल्फी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्फ भी जिसकी मिराज पहले आप है, बे तकल्फी से बदर जहाँ बेहतर है। फर्ज कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर निहायत लिजाजित से अर्ज करते हैं जी पहले आप तो एन मुमकिन है कि आपके हंसने इखलाक से मरूब होकर आपको जहन्नम की बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरकस अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्फी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहशत की किसी नहर में इतने गोते दलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तकल्फ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हिंग लगती है ना फिटकरी और जाहिरदारी जो कि तू कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए। वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्फ मत कीजिए, चाय पिएंगे? शुक्रिया, अभी पी है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब, आप तो ख्वाह मुख्वा तकल्फ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह साहब, आप तो फिर तकल्फ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए? अच्छा साहब, अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर आने हजरत से आपकी बेतकल्फी हो तो आपको कितनी जहमत उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे? चाय मंगवाऊं? जरूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पलाइए। चाय के साथ क्या खाइएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 करीम रोल और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन जल्दी कीजिए, बेतकल्फी में यूं तो हजारों कबाहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औकात इसके तुफैल आपको सख्त खफत उठानी पड़ती है। आप चंद मज़ज़ अशखास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाने शुरू कर देते हैं अबे कहाँ है? दरवाजा खोल। अबे ना हनजार, सुनता नहीं? हम कब से चल रहे हैं। अरे कोई है, सब मर गए क्या? कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहे गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मुतानत से कहते हैं माफ कीजिएगा साहब, मेरी उनसे जरा बेतकल्फी है। या कभी ऐसा होता है कि आप तो बेतकल्फ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन। इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज गाली देता है और आपकी तरफ अफू तलब नजरों से देखते हुए कहता है बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में उसी तरह की गाली देते हुए कहता है माफ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता इस बेतकल्फी की दाद देना पड़ती है। नावलों में बेतकल्फ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं।
देखते दो चश्मी है ये काफले है एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त से एक कमीज जरूर मुस्तैयार लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठीकरे के इस किरदार से बाजी ले गए हैं। वो सिर्फ कमीज पर इक्तिफा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। उम्मान टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं 5 रुपए का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफा कर लूं, फिर बातें करेंगे। ये हजरत हमेशा हमारे अदम मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं और वदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आए तो इन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। हमारे एक और बेतकल्लफ दोस्त है, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफिहा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्फी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, बाजार के बीच इन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजों के शिकंजे में किस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी इन्होंने उसी कसम की गर्मजोशी का मुजाहिरा किया था। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बाकी की वीडियो अभी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।